Hello everyone. We have learned electric field due to uniformly charge of electric wire in previous lecture. Today we are going to another works, another steps, which is we have to find the electric field of a plane sheet due to uniformly charged. Dear students, in previous lecture हमने previous lecture में क्या स्टडी किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, वो भी किसका? इलेक्ट्रिक वायर का, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिक चार्ज, सभी जगह इक्वल चार्ज है। उस कंडीशन में हमने फाइंड आउट किया था व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम उसके आगे के स्टेप्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद, क्योंकि ये इंटरमीडिएट का एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, प्रॉपर टॉपिक है, इसलिए हमें स्टडी करना पड़ता है। और इसके आगे हम सेल पे चर्चा करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी सेल। लेट अस स्टार्ट। Today's topic is electric field due to a uniformly charged of infinite non-conducting plane plate. We also known about this is sheet. Okay students, आज हमें स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज ऑफ इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेट, हमें जो प्लेन प्लेट है यानी कि जो सीट है प्लेन प्लेट है, यानी कि उसमें कुछ मोटाई नहीं होगी, लेंथ लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, लेंथ एंड ब्रीथ होगी, थर्ड क्वांटिटी नहीं होगी, या लेंथ एंड हाइट होगी कह सकते हैं आप। उसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल पतला सा लेयर है, और उसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेट अस, हाउ कैन वी सॉल्व इट, हाउ कैन वी फाइंड, हाउ कैन वी डिराइव, वी स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, वी टेक अ प्लेट। आप एक प्लेट ले लेते हो खाना खाने के लिए, ये आपका एक प्लेन प्लेट है, और इससे x डिस्टेंस पे, इससे किस डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है, और इसी में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? कैलकुलेट करना है। एट x डिस्टेंस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले इसमें ये सोचना पड़ेगा आपको कि एक हम साइमेट्रिकल फिगर बनाएं। क्या बनाएं? साइमेट्रिकल बनाएं। तो इसका साइमेट्रिकल कैसे बनेगा, इसको हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें बनाना क्या है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक P हमारा देखो पॉइंट है, और हम इसमें जो है बनाने जा रहे हैं गॉसियन सरफेस। ये हम इसको जो है सिलेंड्रिक बना लेते हैं। कैसा बना लेते हैं? यहाँ भी x डिस्टेंस ही लेते हैं, ये x डिस्टेंस नजर आ रहा होगा। ये आपका गॉसियन, देखिए गॉसियन सरफेस है, यानी कि सिलेंड्रिक। इसको मान लेते हैं कि इसको मोड़ने के बाद एक सिलेंड्रिक बनेगा इस तरह से। जो पतला सा लेयर है, पतला सा सीट है, वो एक सिलेंड्रिक बनेगा। अब ध्यान से समझो कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सबको पता है, एरिया वेक्टर का होगा आउटवर्ड। आप ये आउटसाइड, ये जो अभी आपने यूनिफॉर्मली चार्ज तो राइट नहीं किया, ये देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो ये जो चार्ज है, चार्ज के आउटसाइड में, चार्ज के डिस्टेंस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, सच दैट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलर वी कैन डू इन दिस साइड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। प्लेन कितने बन रहे हैं? वन प्लेन, अनदर प्लेन, और ये आपका एक प्लेन बना, ठीक। तो 3 प्लेन्स आपको बन रहे हैं, यानी कि अगर टोटल आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, कहीं कहीं पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहता है, दैट्स आल्सो अ राइट, डोंट नो, ओके। आप नहीं जानते क्या? मैं नहीं जानता हूँ। तो ये समझो इस बात को कि वी हैव, मतलब 3 सरफेसेस पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो टोटल आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा।
अब इसमें समझो जब ये एरिया है तो सबसे पहले इसमें आप समझो कि चार्ज क्या हो, ठीक है। तो अगर आप चार्ज के लिए कैलकुलेट करो तो चार्ज पर एरिया, ये आपको पता ही है डेंसिटी निकालते हैं तो चार्ज पर एरिया, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। अगर चार्ज आप निकालना चाहते हो तो Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। वेन दिस इज ए एंड अनदर फील्ड ऑफ ए, अगर ये ए सरफेस है, ये सरफेस क्या है, ए है, तो आपका जो चार्ज होगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। क्लियर? ओके, इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी। अब एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। तो यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक, इधर भी ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इस एरिया वेक्टर को आप डीए राइट कर लेते हो। क्या राइट कर लेते हो, डीए दिस एंड डीए अनदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद आप निकालोगे टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स 1 सरफेस, फ्लक्स 2 सरफेस एंड फ्लक्स इन 3 सरफेस, थर्ड सरफेस। यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, 3 सरफेसेस है, यहाँ पे जो अपवर्ड बनेगा, यहाँ पे जो डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। वो क्या बनेगा, 0। ये देखो अपवर्ड, ये भी क्या बनेगा, अपवर्ड। डीए जो है अपवर्ड में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी साइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी साइड पे, और आपका जो है डीए एरिया वेक्टर भी उसी साइड में, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये मैंने लाइन बना दी, इसका मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर इधर है, ये आपको केवल शो करने के लिए कि डीए है, ये एरिया वेक्टर है। और ये तो आपका देखिए 0 0 हो गया, 2 क्या हो गया, 0। लेकिन एक जो बनेगा प्लेन सरफेस में, बाय द वे अगर उसको सिलेंडर बनाया जाए तो इसके इधर या इसके इधर, तो वो कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो 1 जो एंगल बनेगा, 2 एंगल्स थीटा 1 equals to 0 degree, theta, and theta 2 equals to 0 degree, and theta third equals to 90 degree। तो यहाँ पे 2 का कैलकुलेशन होगा, cos 90 की वैल्यू आप जानते हो 0 होगा, पहले से आपने पढ़ रखी है। इसकी जगह आप क्या लिखते हो, Q इनसाइड, मतलब इनसाइड जो चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं, अपॉन एप्सिलॉन के भी आप लगा सकते हो, डाई इलेक्ट्रिक। यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, E dA cos थीटा, ठीक है, क्लोज सरफेस कर लो। यहाँ भी क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा प्लस E dA cos थीटा। अब यहाँ पे देखो ये cos थीटा तो 0 है, और ये 90 डिग्री है, तो ये तो 0 हो गया। और ये Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये Q इनसाइड कहाँ से आता है, फ्रॉम द गॉस थ्योरम। आज देखिए आप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, वो किसके द्वारा निकाल रहे हो, गॉस थ्योरम से, गॉस लॉस से निकाल रहे हो। वैसे ऐसा नहीं कि इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम और तरीकों से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, लेकिन इट इज वेरी इजी फ्रॉम डूइंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के द्वारा करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री हो गया, ये कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री, तो ये ई डी ए हो गया, ये भी क्या हो गया, ई डी ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये cos 90 यानी कि 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो है क्या कि ये डीए की वैल्यू आपको पता है, ये क्लोज सरफेस के लिए इसको आप ऐसे बना दे रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए E, क्योंकि सभी जगह बराबर है इसलिए बाहर निकल आया इससे इंटीग्रल के, इंटीग्रेशन पे। और डीए की वैल्यू क्या है, ए, डीए इसका वैल्यू कितना है, ए, मैंने राइट कर दिया सभी जगह, तो ये भी क्या हो गया, ई ए। तो यानी अगर इस दोनों को ऐड किया जाए, और Q इनसाइड की जगह व्हाट कैन वी राइट, सिग्मा इनटू ए अपॉन एप्सिलॉन। ई ए क्या हो गया, 2 ई ए,
और देखो ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए डॉट नहीं लगाना। अब देखो होता क्या है कि ये ए से ए क्या हो जाता है, कैंसिल। दिस इज रिजल्टेंट, व्हाट विल हैपन, दिस इज, इतना तो पता ही ना, टू नीचे आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई निकल के आई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आया, क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्लियर, एनी प्रॉब्लम? सिमिलरली आपने किया जैसे आप प्रीवियस लेक्चर में करते थे, कुछ सिम्टम्स अलग होते हैं, कुछ इसके ट्रिक्स अलग होते हैं, जिसमें आपको टीचर की हेल्प लेनी होती है, वो आपको मैंने क्लियर किया। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये जो ई निकला है वो क्या है, फॉर पी पॉइंट, फॉर पी पॉइंट विच इज वेरी स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन सीट, या सीट ही लिख देते हो, सीट एट कितने डिस्टेंस पे है, एट एक्स डिस्टेंस। स्टूडेंट जैसे कि ये बताया जाता है कि ये इनफाइनाइट है, और ये क्या है, इनफाइनाइट है। ये इसका लेंथ जो है इनफाइनाइट, इसका मतलब ये है कि ये जो सीट है वो लार्ज लेंथ पे है, ये जो सीट है क्या है, लार्ज लेंथ पे। तो ये सीट कितना लेंथ पे है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब केवल इतनी सी बात होती है, लार्ज लेंथ का मतलब इतना नहीं कि बहुत किलोमीटर होगा। ये जो इससे डिस्टेंस है, ये जो पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, फाइंड आउट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वेरी क्या है, स्मॉलर है, बहुत छोटा है। जैसे हम कह सकते हैं 0.5 टू द पावर ऑफ -10 सेंटीमीटर या mm या मीटर, 0.5 मीटर, 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 मीटर। तो ये क्या हो गया, वेरी स्मॉलर डिस्टेंस, ये क्या हो गया, वेरी स्मॉलर डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि इसकी तुलना में ये बहुत लार्जर है, ये जो डिस्टेंस है इसकी तुलना में, कंपेयर टू दिस, this is very larger, it is very larger than distance of P where we have to find the electric field। यहाँ से इसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा क्या है, कम है, और ये इसकी तुलना में बहुत ही बड़ा है, वेरी लार्जर। सो इस तरह से हमने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया। ओके, इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स को देखते हैं, फटाफट देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, एक दो टर्म एंड कंडीशन देखते हैं। स्टूडेंट्स इसी प्रोग्राम में चार्ज सीट, यूनिफॉर्मली चार्ज जो सीट था, प्लेन सीट था, उस पर अभी आप लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया। कभी कभी ये क्वेश्चन बना करता है और कभी कभी डेराइव करने के लिए भी आ जाता है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड of positively and negatively charged plane seat of different, और भी लिख देते हैं आगे, different density। इसको सीरियल से समझते हैं, डिफरेंट डेंसिटी हो या ना हो, थोड़ा सा इसको क्लियरली समझते हैं। वाई द वे, ये आपके पास दो प्लेन सीट है, ये क्या है, दो प्लेन सीट है, these are two plane seats, okay, here is positive charge and here is negative charge। इसमें पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा दोनों के कारण, E1 एंड E2 के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा थोड़ा समझो, ये बीच में तो E1 E2 इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण जनरेट हुआ। पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या, हमने इसको हमने E1 राइट कर दिया, ये E1 है और ये इसके कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड and due to positive charge E1 electric field generated, then what will happen, this is very easy। अब ध्यान से समझो इसको, जो E2 होगा और E1 होगा वो क्या होगा, ठीक है, E2 and E1,
E2 एंड स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जो है क्लोजर होता है। जो भी सरफेस में नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज जो के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो नियर होगी, वो जो सरफेस होगा उसके नियर होगी। और जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा अवे फ्रॉम द चार्जेस, अवे फ्रॉम द चार्जेस, नियर फॉर द फ्रॉम द चार्जेस एंड अवे फ्रॉम द चार्जेस। हियर इज आल्सो E2 नियर फ्रॉम द चार्जेस एंड E1 फील्ड जनरेटेड फॉर फ्रॉम द चार्जेस। जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी E1 वो चार्ज से फॉर मतलब दूरी पर होगा, अवे होगा। और E2 जो होगा वो क्या होगा, नजदीक होगा। तो देखिए E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो प्लेट के नजदीक, और E1 जो जनरेट हो रहा है वो प्लेट से डिस्टेंस पर है। ये इसके प्रोस्पेक्टर्स हैं, थ्योरीज हैं, ठीक, ये तो आपको पता ही है। तो अब आप ये समझो कि यहाँ पे जो ER है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जीरो हो गया। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट है दोनों के कारण वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, तो आपको ये पता है E1 इक्वल्स टू E2, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हैं तभी तो जीरो हो रहे हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी प्रीवियस टाइम पे आपने पढ़ा है, प्लेन प्लेट पे, प्लेन शीट पे जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह से इसमें भी निकलती है। तो सिग्मा अपान क्या आता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम टोटल अगर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, रिजल्टेंट ER निकालना चाहें, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। जब हम दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे देखो, तो ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, ई रिजल्टेंट। तो ये ई रिजल्टेंट जो निकल के आया वो क्या आया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो आप ये कह सकते हो कि दो ऐसे चार्जेस हो जो क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, इक्वल और अपोजिट चार्जेस प्लेट हो, और उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, निकलती है, जनरेट होती है, फॉर्म होती है, उस कंडीशन में रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। किस कंडीशन में, जब अपोजिट चार्ज होंगे। जब सेम चार्ज होंगे तो E इक्वल्स टू ई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब सेम चार्जेस होंगे तो क्या हो जाएंगे, रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। अपोजिट चार्ज होगा तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये एक समझ में आ गया। और यहाँ पे समझो, ये जो सीट की जो डी है, मतलब ब्रेथ है, वो वास्तव में बहुत ही पतली है, बहुत क्या है, पतली। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका हम जो है साइमेट्रिकल भी शेप बना सकते हो, तो आपको पता ही है। इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्लियर। अगर इसका साइमेट्रिकल थोड़ा सा अगर जनरेट करना चाहो तो देखो, मैं इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। ये भी है, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर हो गया ना कि दो प्लेन हो, अपोजिट चार्जेस हो, दो प्लेन प्लेट्स हो, अपोजिट चार्जेस हो, तो उनके बीच में उनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो एप्सिलॉन अपान क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। क्लियर, इसको नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, सपोज करो एक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के तौर पे लेते हैं इसी का। ये एक प्लेन सीट है, एक सीट है, और पॉजिटिव चार्ज, आप सबकी आदत हो गई है पॉजिटिव चार्ज की, और इसके इन साइड में एक पी पॉइंट, इसके इन साइड पे क्या है, एक पी पॉइंट है, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, इन साइड पे एक पॉइंट पी है जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, ठीक, ठीक है। और ये क्या है, आपको मैंने पहले ही लिख दिया है, ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग। इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये नॉन कंडक्टिंग सीट है। कैसी सीट है ये, नॉन कंडक्टिंग सीट। सबको पता ही है, फिर से लिख दे रहा हूं क्योंकि आप लोग बी फॉर बेबी हैं, भूल है। नॉन कंडक्टिंग सीट है, ठीक है, जो कि है क्या, लार्ज सरफेस में है,
नॉन कंडक्टिव शीट ऑफ लार्ज सरफेस, लार्ज सरफेस एरिया है, और इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है। सभी को पता है कि इसमें 3 शीट्स मतलब 3 सरफेसेस क्लियरली फाइंड आउट होंगे। अगर इसको हम क्लियरली इस तरह से बना लें तो इनसाइड देखिए इस तरह से, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सिलेंड्रिक इसमें शेप अगर हम बना लें तो ये इनसाइड है, तो इनसाइड हो गया ये, ठीक है, इनसाइड एक पी पॉइंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर करें तो मैं ये एक रिमार्क करने के लिए आपको सरफेस ए नजर आने के लिए मैंने इस तरह से साइमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस आपके सामने बना दिया, गॉसियन सरफेस। तो इस तरह से इसकी गॉसियन सरफेस बनेगी, और फिर से वही देख लीजिए, एरिया वेक्टर आपका डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए। तो आपको पता है कि θ1 0, θ2 0, लेकिन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिस तरह से आपका बना था। कहने का मतलब फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 के लिए, दो एरिया के लिए, इन दोनों एरिया के लिए, इन दोनों एरिया के लिए, इस एरिया और इस एरिया के लिए आपका जो थीटा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, बोथ आर क्रिएटेड 0 डिग्री, दोनों के द्वारा जो जनरेट होगा, फॉर्म होगा, वो 0 डिग्री होगा, ठीक है, पता है ना, जब सेम डायरेक्शन होता है 0 डिग्री। और ये जो इस तरह से देखिए राउंड कर दिया जाए इसको साइमेट्रिकल बनाते समय, तो ये क्या बनाएगा 90 डिग्री, ये कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो आप फिर से स्टार्ट करोगे, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, क्या क्लियर कर लीजिए कि आपका जो है ये जो आपको निकालना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप रो से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। डेंसिटी, जिसको आप क्या बोलते हो डेंसिटी, वैसे डेंसिटी बोलना अच्छी बात नहीं है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि देखिए ये 3D शेप पे बन रहा है। दूसरी कंडीशन, चार्ज इज एवरीवेयर इन सरफेस, देन दिस कंडीशन विल हैपन ऑन प्लेन शीट ऑफ नॉन कंडक्टिंग। अब ये हो गया, अगर आप चार्ज निकालो, ठीक है, चार्ज निकालो Q इनसाइड, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की जगह V आप राइट कर, यहाँ पे V की वैल्यू थोड़ा सा आपको समझना है कि V की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये रो है, P नहीं समझिएगा। V की वैल्यू को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आइडिया लेता हूँ, आइडिया लेता हूँ, क्या आइडिया लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये x है, जब x डिस्टेंस पे P इधर है तो x डिस्टेंस पर यहाँ भी मेजर करेंगे आप। सपोज करिए यहाँ पे जो है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका एरिया वेक्टर बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो P पॉइंट है वो x डिस्टेंस पे, तो यहाँ से यहाँ तक भी x डिस्टेंस हो जाएगा, तो 2x डिस्टेंस हो गया, और एरिया आपका ही है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एरिया तो है ही है, एरिया को आपने a से रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन इसके साथ 2x है, क्या है 2x, तो चार्ज की जगह में आपको ये पुट करना है। अब आपको पता है फ्रॉम द गॉस थ्योरम, अगर आपको टोटल क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स व्हेन फाइंड, तो फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 सरफेस, फ्लक्स 3 सरफेस, तीनों सरफेस को इंक्लूड करो। ये Q इनसाइड अंदर की ओर, इनसाइड अभी फिर आउटसाइड भी इसी बता दूंगा। Q इनसाइड अपान क्या होता है एप्सिलॉन, ये क्या हो जाता है 2, तो ठीक है, एक 0 हो जाएगा, उसको लिखने की क्या कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से आप उसी तरह से राइट करोगे, और इससे अच्छा आप क्या राइट कर लो, EA प्लस EA, ठीक है, क्योंकि एरिया तो जनरेट हो ही रहा है, क्लियरली आप इतना राइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। EA कैसे होता है, आप राइट करते हो इंटीग्रेशन क्या E DA cos थीटा, तो cos है ना, E DA cos थीटा, यहाँ भूल लेना E DA cos थीटा, ये आप जब छोटे छोटे थे तो इसके लिए यूज करते थे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली आपने तो Q इनसाइड की जगह क्या लिख सकते हैं, रो नामक 2XA एप्सिलॉन, यहाँ पे 2EA, ठीक। अब क्या क्या जा रहा है भाई, ये एक दूसरे से डिलीट हो गया,
2 से 2 भी डिलीट हो गया, रो एक्स अपान क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई। ये आ गया आपका घर और आप इसमें रहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू फाइंड, वी फाउंड, हमने पाया, क्या पाया, ई। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रो एक्स अपान एप्सिलॉन। क्लियर, गुड। अब ये जो ई है इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो अकॉर्ड टू एक्स, बिकॉज ई इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एक्स, ई प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका ग्राफ अभी बनाएंगे, आउटसाइड के लिए कर देते हैं। ये तो भैया रहा इनसाइड प्रोग्राम। आउटसाइड की बात थोड़ा सा अगर आप करो, ठीक है, अंदर इसको देखो, बाहर साइड। अभी तो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर निकाल रहे थे, इसके अंदर निकाल रहे थे, अब आउटसाइड में निकाल। जब आउटसाइड में निकालेंगे तो इसकी कुछ ब्रेथ होगी, वो इंक्लूड हो जाएगी। ब्रेथ क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है कि Q जो हो जाएगा, आप क्या लिखते थे, चार्ज अपान वॉल्यूम। क्या लिखते थे, चार्ज अपान वॉल्यूम। तो Q की जगह पे आप जितना लिखते थे प्रोग्राम, A इंटू डी आपको राइट करना है। A इंटू क्या राइट करना है, डी। A इंटू क्या राइट करना है, डी, क्योंकि डी इसकी क्या हो जाएगी, इस सरफेस की ब्रेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रेथ। तो 2x ना राइट करके वी राइट द डी। अब अगर ये आ जाए, अब देखिए इसी तरह से राइट करिए, Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट 2EA। अब यहाँ पे आप रख दीजिएगा AD अपान एप्सिलॉन, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा D अपान एप्सिलॉन। छोटे छोटे बच्चे इसको रट लेते हैं, तो आप रटेंगे नहीं, आप बड़े बच्चे हैं, अच्छे से। तो आपको ये पता चला, क्या पता चला, ठीक है। अरे भैया रो कहाँ गया, रो के बिना तो रोएगा, रो तो होगा नहीं इसमें, ठीक है। रो के साथ AD लिखेंगे, रो के साथ क्या लिखेंगे, एरिया तो ही है, यहाँ D आ जाएगा। जहाँ पे आप 2x राइट करते थे वो आपका D हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा था, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया D, ओवरऑल D और A, एरिया तो आपने एरिया इंटू D, ठीक है। और इसके साथ क्या हो जाएगा, रो, क्योंकि होल में है, पूरा वॉल्यूमन है। तो इस तरह से हो गया। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि E किस पे डिपेंड है, D पर डिपेंड है। E किस पे डिपेंड है, इस पर, D पे। इसका अगर ग्राफ लोकेट करना चाहो, क्या बनाना चाहो, ग्राफ, किसी से बताओ मत, ग्राफ बनाओ। E किधर रहता है पता है, बेईमानी मत करना। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लाइट की व्यवस्था हो चुकी है भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका जो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ आपका बनेगा, ठीक। तो ग्राफ को लोकेट करते समय ये आपका एक ग्राफ इस तरह से और इनिशियल ग्राफ इस तरह से आपका लोकेट। ये ग्राफ के बारे में मैं बताऊंगा नहीं, चर्चा नहीं करूंगा, आप प्रीवियस लेक्चर में देखे हो, आप लोग क्लियरली करो। ओके, समझ में आ गया, इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं प्रीवियस टाइम को आपके दिमाग में पीछे ये चीज़ें फीड है कि नहीं है, उसको मैं क्वेरी करना चाहता हूँ। आपके दिमाग को थोड़ा सा खराब करूँगा और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोग देखिए एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 8 इंटू 10 टू पावर ऑफ, ठीक है, किसी सरफेस का 3, इसका जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, पता ही है आपको। तो ये कोई सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है, और इसमें इतना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। उसके बाद क्या होता है कि ये फ्लक्स जब इंटर्ड करता है इसमें, तो उसके बाद जो फ्लक्स फिर से निकलता है, निकलने वाला मतलब प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट है, और ये निकल रहा है, ठीक है, फ्लो आउट। जब ये फ्लो कितना हो रहा है, देखो ध्यान से समझो, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ आ रहा है कि भाई इतना घुसा और इतना निकल गया, देखिए इतना गया इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर, और इतना जो है निकल गया। तो इसके अंदर है क्या, इसके इनसाइड में व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, और चार्ज क्या होगा, ठीक है, जो इस पे वर्क कर रहा है, चार्ज इनसाइड, व्हाट इज चार्ज इनसाइड, वी हैव टू फाइंड अबाउट दिस। सिंपली हम देखेंगे भैया
जैसे 10 रुपए था आपके पास, 2 रुपए खा लिए तो बचा कितना, 8। तो हम देखेंगे कि रिजल्टेंट इनसाइड फ्लक्स, इनसाइड में जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो कितना होगा, 8 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 10⁻³ क्या फ्री हो गया, 8 माइनस 2 10⁻³ कॉमन, 8 माइनस 2 क्या हो गया 6, यानी 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चढ़ा दिमाग में कि नहीं चढ़ा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 10 रुपए था, 2 रुपए खा लिया, बचा रिजल्ट कितना, 8 रुपए बचा, 8 रुपए का पकौड़ी खाना है। तो ये पता चला कि इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ है, घर के अंदर है आपके जो चोर, उसकी वैल्यू इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ठीक है, अब आगे देखना है, आपको पता है गॉस थ्योरम से क्या पता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, कि मतलब ये है कि जो है चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, यही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब देखो इसको कौन, आप ये लगा सकते हो कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, उसकी वैल्यू 1 कर दो, ये हो जाएगा फ्री, क्योंकि कार्य हो रहा है वैक्यूम में या एयर में। ओके, नाउ वी आर गोइंग, व्हाट इज दिस, दिस इज रिजल्टेंट इनसाइड 6 इंटू 10⁻³ और हमें क्यों निकालना है, सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता चले, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता ही, लेकिन एक चीज पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 9.0 इंटू 10⁻, बोल लो जल्दी बोल लो, 9 है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी, क्या होती थी 9.0 इंटू 10⁻⁹। ओके क्लियर, देखो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, क्लियर। तो अब देखो, देखिए इतना समझ लीजिए, इतना तो पता है, तो अगर 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता करें तो 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू 4 पाई, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई बीमारी नहीं, है ना। अब यहाँ पे 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू राइट कर देते हैं, तो 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि 6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू 4 पाई, 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ओके 3.14, इसका आंसर निकालो फटाफट, 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 3.14। अब ये इतना भी इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो जो इसका रिजल्टेंट चार्ज आएगा, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल आपने चार्ज निकाला जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो आएगा 5.3, क्या आएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। क्लियर, इसको आप लोग सॉल्यूशन करिएगा, सॉल्यूशन करने के बाद यही रिजल्टेंट आएगा, ये पॉजिटिव है, माइनस ना लगा लीजिएगा कहीं, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो 5.3 इंटू 10⁻⁹, देखिए फिर से समझ लीजिए, एक फ्लक्स है, सपोज करो कहाँ है मेरे पास, लो ठीक, इसको समझो, ये क्या है, एक सरफेस है, गॉसियन सरफेस, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर करता है घुस के, वाई द वे आप खाना खाते हो 2 किलो, गलत तो नहीं हो जाएगा, समझो इसको, और 1 किलो निकाल देते हो तो आपके अंदर रहता कितना है 1 किलो, वही आपको ताकत देगा, ठीक, क्लियर समझो। तो ये जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मतलब ये एक गॉसियन सरफेस है, इसमें ये फ्लक्स घुसा कितना 8.10⁻³ न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, उसके बाद कुछ निकल जाता है, एक्स्ट्रा मटेरियल निकल जाता है, विच इज 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, निकल गया, तो बचा कितना इसके अंदर जो इसकी बॉडी को मजबूत कर सके, दिस इज 8 इंटू व्हाट इज 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आपको निकालना क्या था, चार्ज, क्या निकालना था, चार्ज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया था कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड कितना रिमेन है और चार्ज क्या होगा वो आपको निकालना था। तो चार्ज के लिए आपको गॉसियन फार्मूला है ना, आपको पता ही है कि आपका फ्लक्स इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपने वही फार्मूला यूज किया और Q की वैल्यू निकाल ली। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के लिए आप ये जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9.0 इंटू 10⁻9 वैल्यू होती है, उसको आपने पुट एंड होल्ड किया, देन यू सिंपली गॉट चार्ज इक्वल्स टू 5.3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। डियर स्टूडेंट, मैं ये रिकैप का रिवीजन आपको करवा रहा था कि आपके अंदर है कि नहीं गॉस का थ्योरम, ठीक। डियर स्टूडेंट्स,
अब हम लोगों को क्या करना है, जो सरफेसेस होते हैं यानी स्फीयर के इनसाइड में, आउटसाइड में और स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स इनको देखिए, समझिए और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालने का तरीका है गॉस के थ्योरम से, गॉस के लॉ से, वो बेहद ईजी है, इसलिए हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और तरीके सीखते हैं। स्टूडेंट्स जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स होगी आप बताइएगा, मैं उसको और क्लियर करूँगा। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, अच्छा लगे लाइक करिएगा, लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना चाहें कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, नहीं करना चाहते हैं ना करिए, ठीक है, लेकिन करिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ठीक। इसके साथ साथ आपको ये समझना है और भी ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स है, स्क्रीन शॉट ले सकते हो कि सर ये वाला नहीं दिखा, हमारी आंखें उस टाइम पे बंद हो गई थी, तो आप अगर आपकी आंख बंद हो जाती है तो आप आंख अपना खोल के फिर से देख लीजिए, और अगर फिर भी नहीं दिखता तो आप स्क्रीन शॉट लीजिए और मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए बाय टाटा, वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।